ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन फेथ, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखे। तो आज हम बात करेंगे बाइबल की हिस्टोरिसिटी के बारे में, न्यू टेस्टामेंट की हिस्टोरिसिटी के बारे में कि क्या वाकई न्यू टेस्टामेंट हिस्टोरिकली रिलायबल है, क्या वाकई न्यू टेस्टामेंट की बुक्स जो है वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट है जैसे कि इस आदमी का क्लेम है। और जैसे प्रोफेसर ने कहा, ये बिल्कुल सच है कि हमारा जो बाइबल है वो एक ऐसा हिस्टोरिकल किताब है जो बाकी हिस्टोरिकल किताब से भी ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो आइए बाइबल से 10 हिस्टोरिकल एरर्स पेश खिदमत है। तो शुरू करते हैं। पहला हिस्टोरिकल एरर, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 52-53 में लिखा है, और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे यानी मर गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यानी मैथ्यू की इस फेरीटेल के मुताबिक जिस वक्त जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया जा रहा था उस वक्त बहुत से लोग, मुर्दा लोग कब्रों में से जी उठे और शहर में गए और बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। हमारा क्रिश्चियन से एक सवाल है कि ऐसा कौन सा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जिसमें यह इवेंट बयान किया गया है, किस हिस्टोरियन ने यह वाक़ा नकल किया है। इसमें वाज़ा तौर पर लिखा है वो कब्रों से जी उठे, कब्रों से बाहर निकल आए और बहुत सारे लोगों को वो दिखाई दिए। मैथ्यू ने ये स्टोरी तो घड़ कर लिख दी ताकि वो लोगों को जीसस क्राइस्ट के लिए मोटिवेट कर सके, लेकिन हिस्टोरिकल सोर्सेज में तो क्या, बाकी 3 सो कॉल्ड गॉस्पेल्स में भी हमें इस मनगढ़ंत कहानी का कोई सबूत नहीं मिलता। ये एक ऐसा एरर है, ये एक ऐसा झूठ है जिसका क्रिश्चियंस के पास कोई जवाब नहीं। इसमें लिखा है कि वो लोगों को दिखाई दिए, और इस आदमी के मुताबिक तो ये एक नेशनल इवेंट था। खुद ही सुन लीजिए इसके मुताबिक। और इतना ही नहीं कि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हजारों लोग जो है पिलातुस के सामने जा रहे हैं और उसको सूली पर चढ़ाओ और वहां से हेरोदेस के पास लेके जा रहे हैं। फिर बाद में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट, मतलब एक नेशनल अप्रोर हो रहा है। मतलब अगर मान लीजिए आज एक बहुत बड़ा इलेक्शन का मामला कह सकता हूं, जब एक इलेक्शन होता है या फिर प्रधानमंत्री जी कहीं बातें कर रहे हैं, जब पूरे इंडिया को पता चलता है वो एक ऐसा घटना था जो हर कोई जानता है हो रहा है, तो ये छुपने वाली बात नहीं है और उसमें बदलने की कोई बात नहीं। अगर बदला भी होता, जैसे आपने कहा, ये लीजिए हजारों लोग थे, नेशनल इवेंट था। जब नेशनल इवेंट था और कब्रें खुल गई और उनमें से मुर्दे निकल आए और बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए, लेकिन फिर भी हमें हिस्ट्री में इसका कोई सबूत नहीं मिलता, कोई हिस्टोरिकल सोर्स ऐसा नहीं मिलता जिसमें इस मनगढ़ंत वाक़े का जिक्र हो। और बाकी 3 सो कॉल्ड गॉस्पेल्स भी इस मनगढ़ंत कहानी से बिल्कुल खामोश है। उन 3 सो कॉल्ड गॉस्पेल्स में भी इस मनगढ़ंत कहानी का कोई जिक्र नहीं मिलता। लिहाजा ये एक ऐसा एरर है जो सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये एक क्लियर हिस्टोरिकल एरर है। हिस्टोरिकल सोर्सेज में हमें इस वाक़े की कोई तस्दीक नहीं मिलती, कोई सबूत नहीं मिलता। ये तो रहा पहला हिस्टोरिकल एरर। नंबर 2 वो ये कि मैथ्यू चैप्टर 2 के मुताबिक जीसस क्राइस्ट हेरोद द ग्रेट के टाइम पर पैदा हुए थे, जबकि ल्यूक चैप्टर 2 के मुताबिक जीसस क्राइस्ट रोमन सेंसस के टाइम पे पैदा हुए थे, जब कुरेनियस सीरिया का गवर्नर। दोनों की टाइमलाइन बिल्कुल अलग है। जब हम हिस्ट्री का मुताला करते हैं, हिस्ट्री की रिसर्च करते हैं, तो हमें पता चलता है हेरोद द ग्रेट जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 4 साल पहले ही दुनिया से जा चुका था, यानी वो 4 साल पहले ही मर चुका था जीसस क्राइस्ट की पैदाइश से पहले। और कुरेनियस सीरिया का गवर्नर 6 CE कॉमन एरा में बना, यानी जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के 6 साल बाद वो सीरिया का गवर्नर बना। जबकि ल्यूक के मुताबिक जीसस क्राइस्ट जब कुरेनियस सीरिया का गवर्नर था, जीसस क्राइस्ट उस टाइम पे पैदा हुए ल्यूक के मुताबिक, और मैथ्यू के मुताबिक जीसस क्राइस्ट हेरोद द ग्रेट के टाइम पर पैदा हुए। यानी इन दोनों वाक़ात की टाइमलाइनिंग बिल्कुल अलग है। हेरोद द ग्रेट जीसस क्राइस्ट की पैदाइश से 4 साल पहले ही मर चुका था, और कुरेनियस सीरिया का गवर्नर जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के बाद हुआ बना है, यानी 6 CE कॉमन एरा में वो सीरिया का गवर्नर बना था। तो ये एक ऐसा हिस्टोरिकल एरर है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं। हिस्टोरिकल एरर नंबर 3, जब हम मैथ्यू पढ़ते हैं, मैथ्यू के मुताबिक हेरोद द ग्रेट उसने बच्चों का कत्ल करवाना शुरू कर दिया। तो मैथ्यू ने लिखा है कि उसने तमाम बच्चों को कत्ल करवा दिया था। अब हमारा एतराज यह है कि हमें एक हिस्टोरिकल एविडेंस दिखा दे जिसमें इस मास मैसेकर का जिक्र हो, यानी तमाम बच्चों को कत्ल करवा देना। हिस्ट्री में इसका कोई तो सबूत मिलता कि उसने ऐसा दरिंदाना कदम उठाया था, उसने मासूम बच्चों को कत्ल करवाया था। हिस्ट्री में हमें कम से कम इसका एक सबूत तो मिलता। 2-3 बच्चों को नहीं, बल्कि शहर के बच्चों को, तमाम बच्चों को उसने कत्ल करवाना शुरू कर दिया। तो कम से कम एक सबूत तो हमें मिलता, जबकि हमें इस वाक़े का भी कोई सबूत नहीं मिलता हिस्ट्री में। यह मैथ्यू की एक मनगढ़ंत कहानी है जिसका कोई सबूत नहीं। हिस्टोरिकल एरर नंबर 4, जब हम गॉस्पेल्स पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पाइलेट जो था, पिलातुस, वो जीसस क्राइस्ट को छोड़ देना चाहता था, वो जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई नहीं करना चाहता था। पिलातुस जो है, पाइलेट जो है, गॉस्पेल्स के मुताबिक एक अच्छा इंसान था, वो काफी नरम मिजाज इंसान था। वो जीसस क्राइस्ट को माफ कर देना चाहता था, वो छोड़ देना चाहता था उसे, वो जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई नहीं करना चाहता था। यानी ये सो कॉल्ड गॉस्पेल्स हमें बताती है कि पिलातुस जो है, पाइलेट जो है, वो एक अच्छा इंसान था।
जबकि हिस्टोरिकल सोर्सेज हमें बताते हैं कि पायलट जो है वो एक रूथलेस आदमी था, जो लोगों को बगैर वजह के सजाएं दिया करता था, लोगों को कत्ल करवा दिया करता था। वो एक जालिम हुक्मरान था, वो एक जालिम इंसान था जो लोगों को बगैर वजूहात के भी सजाएं दिया करता था और बड़ी बदतरीन सजाएं दिया करता था, लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था। वो एक रूथलेस इंसान था, बहुत ही जालिम और जाबिर इंसान था। ये बात फाइलो ने, जो कि एक फेमस हिस्टोरियन है, उसने भी नकल की है, जो कि जीसस क्राइस्ट के टाइम पर जिंदा थे। और ये बात जोसेफस ने भी अपनी किताब एंटिक्विटीज में नकल की है कि पायलट एक रूथलेस आदमी था, वो एक जालिम और जाबिर इंसान था। तो अब हमें बताया जाए कि क्या हिस्टोरियंस की बात सही है जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखी है, या फिर सो कॉल्ड फोर गॉस्पेल्स जो कि पायलट को एक अच्छा इंसान दिखा रहे हैं, या वो सही है, या फिर ये दो हिस्टोरियंस। जोसेफस वो आदमी है जिसको क्रूसिफिक्शन के ताल्लुक से क्रिश्चियंस कोट करते हैं कि देखो जोसेफस ने तो जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफाई होना कोट किया है अपनी किताब में, तो यहां पर जोसेफस ने पायलट को रूथलेस आदमी करार दिया है, जबकि सो कॉल्ड गॉस्पेल्स उसे एक अच्छा इंसान बताती है, उसे एक नेक और नरम इंसान बताती है जो जीसस क्राइस्ट को छोड़ देना चाहता था, उसे क्रूसिफाई नहीं करना चाहता था। तो ये एक हिस्टोरिकल एरर है जिसका सोल्यूशन नहीं है। हिस्टोरिकल एरर नंबर 5, मार्क चैप्टर 1 वर्स 39 और ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 16 के मुताबिक जीसस क्राइस्ट गैलीली में सिनेगॉग्स में प्रीच करते थे, गैलीली में। जबकि हिस्टोरियंस के मुताबिक, हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि अर्ली फर्स्ट सेंचुरी में गैलीली विलेजेस में सिनेगॉग्स का कोई सबूत नहीं मिलता, सिनेगॉग्स होने का कोई सबूत नहीं मिलता। लिहाजा ये एक हिस्टोरिकल एरर है। मार्क और ल्यूक बता रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट सिनेगॉग्स में प्रीच किया करते थे, जबकि हिस्टोरियंस बता रहे हैं कि अर्ली फर्स्ट सेंचुरी में गैलीलियन विलेजेस में सिनेगॉग्स होने का कोई आर्कियोलॉजिकल सबूत नहीं मिलता। लिहाजा ये एक हिस्टोरिकल एरर है। हिस्टोरिकल एरर नंबर 6, मैथ्यू, मार्क और ल्यूक के मुताबिक जिस वक्त जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया जा रहा था तो तमाम मुल्क में 3 घंटे के लिए अंधेरा छा गया। कितने घंटे के लिए? तमाम मुल्क में डार्कनेस ओवर द लैंड वॉज फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए अंधेरा छा गया। और इस आदमी का कहना है कि हजारों की तादाद में लोग थे, और ये एक नेशनल इवेंट था, हजारों की तादाद में लोग थे, नेशनल इवेंट था। तो फिर हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज में इस वाकये का कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता? मैथ्यू, मार्क और ल्यूक हमें बताते हैं कि 3 घंटे तक अंधेरा छाया रहा। यह आदमी कह रहा है नेशनल इवेंट था, हजारों लोग थे। तो फिर हिस्टोरिकल सोर्सेज में हमें इसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? फाइलो द अलेक्जेंड्रियन एक फेमस हिस्टोरियन है जो जीसस क्राइस्ट के टाइम पर थे, उसने इस अंधेरे का या इस वाकये का कोई जिक्र नहीं किया। बल्कि फाइलो ने तो ना तो जीसस क्राइस्ट का जिक्र किया है और ना ही क्रिश्चियनिटी के मुताबिक कोई जिक्र किया है अपनी किताब में। इसी तरीके से जोसेफस ने भी इस 3 घंटे के अंधेरे का कोई जिक्र नहीं किया। बाकी हिस्टोरियंस भी हैं, उन्होंने भी इस मनगढ़ंत कहानी का कोई जिक्र नहीं किया। अगर 3 घंटे तक मुल्क में अंधेरा छाया रहा, 3 घंटे तक, ये एक हिस्सा है दिन का, 3 घंटे, इतने लंबे समय तक मुल्क भर में अंधेरा छाया रहा, हजारों की तादाद में लोग थे, नेशनल इवेंट था, तो फिर हिस्टोरिकल सोर्सेज में हमें इस बात का एक भी सबूत क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हिस्टोरिकल सोर्सेज में हमें इसका कोई सबूत नहीं मिलता। लिहाजा पता चला कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे लोगों ने गढ़ा है ताकि वो बाकी लोगों को मोटिवेट कर सके कहानियां सुनाकर जिस क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। लिहाजा ये एक हिस्टोरिकल एरर है। हिस्टोरिकल एरर नंबर 7, एक्ट्स चैप्टर 9 के मुताबिक पॉल को ये लीगल अथॉरिटी हासिल थी कि वो क्रिश्चियंस को अरेस्ट करके उनको सजाएं दिया करता था। जबकि हिस्टोरिकल सोर्सेज हमें बताते हैं कि उस टाइम पे दमास्कस जो है वो रोमन अथॉरिटी के अंदर था ही नहीं और यहूदियों का वहां पर कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। लिहाजा एक तो ये पौलुस की पाल की झूठी कहानी है और दूसरा ये एक हिस्टोरिकल एरर है। हिस्टोरिकल एरर नंबर 8, मैथ्यू चैप्टर 2 के मुताबिक एक सितारे ने एक आदमी को जीसस की बर्थ प्लेस का रास्ता दिखाया। किसने दिखाया? एक सितारे ने। जबकि हिस्टोरियंस का कहना है किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल, ना तो चाइनीज सोर्सेज में, ना ही रोमन सोर्सेज में, ना ही बेबीलोनियन सोर्सेज में और ना ही ज्यूइश सोर्सेज में हमें इस मतलब ऐसे किसी वाकये का जिक्र मिलता है या सितारे इस तरीके से चलते हो। कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल ओल्ड टेक्स्ट इस बात को सपोर्ट नहीं करता। लिहाजा ये भी एक हिस्टोरिकल एरर है, बल्कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है ताकि लोगों को मोटिवेट किया जा सके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए। हिस्टोरिकल एरर नंबर 9, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 51 टू 54 में हमें मिलता है कि जीसस के क्रूसिफिक्शन के टाइम पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ, यानी एक बहुत बड़ा जलजला हुआ। जबकि ना तो बाकी 3 सो कॉल्ड गॉस्पेल्स में इस वाकये का जिक्र मिलता है, ना ही कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में इस जलजले का जिक्र मिलता है, ना तो ज्यूइश सोर्सेज में
ना ही रोमन सोर्सेज में, ना ही ग्रीक सोर्सेज में, किसी भी मतलब जितने भी ओल्ड उस टाइम के ओल्ड टेक्स्ट है, हमें किसी भी सोर्स में इस अर्थक्वेक का जिक्र नहीं मिलता जो मैथ्यू ने अपने चैप्टर 27 वर्स 51 टू 54 में लिखा है। तो ये एक ऐसा हिस्टोरिकल एरर है जो सॉल्व नहीं हो सकता, बल्कि बाकी 3 सो कॉल्ड गॉस्पेल्स ने भी ऐसा कोई अर्थक्वेक नकल नहीं किया, बल्कि ये मैथ्यू की एक अपनी मनगढ़ंत कहानी है। हिस्टोरिकल एरर नंबर 10, ल्यूक वर्स 7 टू 12 में हमें पता चलता है कि पायलेट ने जीसस क्राइस्ट को हेरोद के पास भेजा यरूशलेम में, जबकि हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि हेरोद उस टाइम पे यरूशलेम में था ही नहीं, उसका हेडक्वार्टर तो गैलीली में था। मतलब ये एक वाज़ह हिस्टोरिकल एरर है। ल्यूक बता रहा है कि पायलेट ने जीसस क्राइस्ट को कहां भेजा था, यरूशलेम भेजा था और हेरोद के पास, लेकिन हिस्टोरियंस हमें यह बता रहे हैं हेरोद उस वक्त यरूशलेम में था ही नहीं, वो उसका हेडक्वार्टर तो गैलीली में था, लिहाजा ये एक हिस्टोरिकल एरर है। तो ये तो है 10 हिस्टोरिकल एरर्स, ऐसे हिस्टोरिकल एरर्स जिनका कोई जवाब नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है, और फिर भी ये लोग कहते हैं कि ये हिस्टोरिकल सोर्सेज है। ये हिस्टोरिकल सोर्सेज है जिनमें इतनी हिस्टोरिकल इनकंसिस्टेंसीज है, मतलब सिर्फ लोगों को कन्वर्ट करने के लिए कहानियां घड़ी गई ताकि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो। ये फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि ये हिस्टोरिकल सोर्सेज है। इसका तो कहना है कि ये नेशनल इवेंट था, क्रूसिफिक्शन नेशनल इवेंट था, हजारों की तादाद में लोग थे। फिर उस जलजले का जिक्र जो क्रूसिफिक्शन के टाइम पर हुआ था, मैथ्यू ने रिकॉर्ड किया है, हमें हिस्टोरिकल सोर्सेज में क्यों नहीं मिलता? जो अंधेरा छाया रहा 3 घंटे तक, तीनों गॉस्पेल्स ने इसको रिकॉर्ड किया है, हमें ज्यूइश सोर्सेज में, रोमन सोर्सेज में, ग्रीक सोर्सेज में या बाकी सोर्सेज में हमें उसका जिक्र क्यों नहीं मिलता? इसी तरीके से जो बाकी मैंने एरर्स जिक्र किया है, हिस्टोरिकल एरर्स, उनका हमें बाकी सोर्सेज में जिक्र क्यों नहीं मिलता? ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां थी जिनको इन लोगों ने सुनकर लिख दिया और अपनी तरफ से और कहानियां जोड़ दी ताकि वो लोगों को जीसस क्राइस्ट की तरफ मोटिवेट करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर सके। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हिदायत पर कायम व दायम रखे। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे इस वीडियो के दूसरे एपिसोड में, जिसमें मैं मजीद 10 हिस्टोरिकल एरर्स का जिक्र करूंगा न्यू टेस्टामेंट में जो है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे।